स्वीट है, ठीक है। वाह जी वाह, क्या बात, ताड़ियां 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 ताड़ियां, बल्ले 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 बल्ले, पीछे 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 आज कहते फटे खड़े। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा जिला के गांव बरवाली प्रथम की, जहां आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों को नशे से दूर रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत व समस्त गांव वासियों के सहयोग से एक छोटा सा एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो करवाया गया। इस एथलेटिक्स टूर्नामेंट में अगर बात करें तो 6 साल से लेकर के और 16 साल तक के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों वर्ग के बच्चों को जो है वो पार्टिसिपेट करने का अवसर जो है वो प्रदान किया गया। और ऐसे में अगर बात करें तो कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। तो इन तमाम कैटेगरी के अंदर लड़के लड़कियों की अलग अलग जो है वो दौड़ प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिसमें अगर बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो है वो अलग अलग इवेंट रखे गए। और इस इवेंट में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में स्कूली बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब ऐसे में ये टूर्नामेंट जो है वो किस अवसर पे और क्यों आयोजित करवाया गया, तो वो अगर आपको बताना चाहूँ तो गाँव के सरपंच प्रतिनिधि का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 2024 में जो है वो खेल नर्सरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन खेल नर्सरी नहीं मिली किसी कारणवश। लेकिन इस बार खेल नर्सरी और खेल कोच दोनों जो है वो सरकार की ओर से उनको जो है वो दे दिए गए, उनके गांव में नियुक्त कर दिए गए। तो उसी उपलक्ष्य में जो है वो शुरुआती दौर पे अगर बात करें तो एक उद्घाटन स्वरूप इस प्रतियोगिता का, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो गांव के समस्त गांववासियों के सहयोग से जो है वो करवाया गया है। और इसमें आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए हुए बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जो वो लगातार यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का लगातार तालियां बजा करके, वोटिंग करके बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर बात करें तो महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में इस टूर्नामेंट के अंदर, इस प्रतियोगिता के अंदर जो है वो देखने के लिए, बच्चों की प्रतिभाओं को देखने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस बारे में अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो ब्लॉक समिति चेयरमैन जसवंत सिंह भोला यहाँ पे मौजूद रहे और गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश कंबोज यहाँ पे मौजूद रहे। और उनके साथ साथ तमाम समाज हित में अपना अग्रणी योगदान रखने वाले लोग जो है वो यहाँ पे हमें उपस्थित दिखाई दिए हैं। खैर, इस अवसर पे सरपंच प्रतिनिधि और खेल कोच और इसके साथ अगर बात करें तो जो है वो और अन्य लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। सरपंच साहब, गांव में पहली बार छोटे बच्चों की नर्सरी आई और नर्सरी आते ही आपने टूर्नामेंट रखवा दिया। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इस टूर्नामेंट का, और ये समय समय पे आगे भी आयोजित होते रहेंगे गेम्स? जब से हमारा कार्यकाल पंचायत का शुरू हुआ है तो हमारी ये दिली इच्छा थी कि हम पंचायत के थ्रू एक कोच रखें जो इन बच्चों का मार्गदर्शन करे, छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करे और इन्हें प्रेरित करे। तो हमने दूसरे साल में 2024 में नर्सरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारे से थोड़ी गलती हो गई थी कि हम ऐसे कोच का नाम दे बैठे जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो उसके बाद में फिर हमने 2025 में अप्लाई किया और हमारे जो प्रयत्न थे सफल हुए। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें नर्सरी प्रदान की और हमें एक कोच भी दिया। तो इस मुहिम को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमारा स्टेडियम जो हमारे प्रयास के द्वारा पहले 27 लाख की ग्रांट आई थी, अब एक 38 लाख की ग्रांट और आनी है। तो पहले ट्रैक बना है, 4 दीवारी हुई है, शेड बना है और दूसरा वॉलीबॉल का जो नेट लगा है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं भी स्टेप जो दूसरा बजट आएगा 38 लाख रुपए का, एक विशाल बजट है, उसके द्वारा ये सारा स्टेडियम
पूरी तरह से चमक जाएगा। और ये बच्चों के लिए और जो हमारे भविष्य हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया दूसरा एक प्लेटफार्म बन जाएगा। तो ये सज्जन जो बाहर से जो बच्चों के अभिभावक आए हैं या उनके माता पिता आए हैं उनके साथ, या अध्यापकाएं या कोच जो भी आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत दिली ढंग से स्वागत करता हूँ। ठीक, अब एथलेटिक्स के टूर्नामेंट आयोजित करवाई है, कौन कौन से गेम है और किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें हिस्सा लेने का मौका? इसमें 6 से 16 साल तक टूर्नामेंट है जी, ये लड़के और लड़कियों की। ये हमने नशे के खिलाफ करवाई है जी, जो कि आजकल एसपी साहब ने में हमारे मुहिम चला रखी है। उसको लेकर गांव के सरपंच ने काफ़ी सहयोग दिया है और पूरे गांव का सहयोग है इस टूर्नामेंट में, और अच्छी खासी टूर्नामेंट करवाई और पहली टूर्नामेंट हुई है, शानदार टूर्नामेंट हुई है। इसमें जोश देख के सरपंच ने आगे 26 जनवरी को और बड़ी टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। तो आज किस किस आयु वर्ग का अगर बात करें तो क्या क्या इवेंट जो है वो रखे गए हैं? अभी 100 मीटर है जी, और 200 मीटर है और 400 मीटर है जी। सभी आयु वर्ग के 6 से 16 साल तक, 6 से 8 तक, और 9 से 11 तक, और 12 से 14 तक, और 16, 15, 16। 15। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बरवाली गांव में आज छोटे बच्चों की ये जो खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है, आप एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर ये गेम करवाने का मकसद है कि नशे से बच्चों को दूर रखा जाए। और इन्होंने जो हमारी यहाँ की पंचायत बरवाली वालों ने इन्होंने नर्सरी अभी स्टार्ट की है, तो छोटे बच्चों की तैयार कर रहा था कि बच्चे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें और नशे से दूर रहे। आप भी चेयरमैन हैं और आपका भी एक फर्ज बनता है कि अलग अलग गांव में जा करके बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें, तो आपकी ओर से क्या इस तरह के कदम उठाए जाएंगे? मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ भी मेरे को बुलाया जाएगा, ऐसा इवेंट होगा तो मैं जरूर पहुँचूंगा। जितना हो सका तन मन धन के सेवा करूंगा।